नमस्कार दोस्तों, आगाज योर जर्नी पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, आज की सक्सेस स्टोरी जो है वो महाराष्ट्र से लेके आया हूं मैं। महाराष्ट्र बुल्धाना के रहने वाले इंद्रजीत भिसे आज का जो हमारे चीफ गेस्ट हैं। इन्होंने सीजीएल 2022 जो एग्जाम अभी नए पैटर्न पे हुआ है उसको इन्होंने क्लियर किया है और जीएसटी इंस्पेक्टर इनको मिला हुआ है। चलते हैं हम लोग इंद्रजीत जी के पास, जो कि बुल्धाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुनते हैं उनकी जो कहानी है वो कैसे कैसे जो है इसकी तैयारी किए हैं, किस बैकग्राउंड के रहने वाले हैं और क्या क्या उनका क्वालिफिकेशन रहा है। जी इंद्रजीत, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरा नाम इंद्रजीत भिसे है और मेरे पापा का नाम धनंजय भिसे। मेरे साथ मेरी एक बुआ भी रहती है जिनका नाम माया भिसे है और मेरी माता जी का नाम ज्योत्सना भिसे है। मैं ओनली चाइल्ड हूँ और मेरा जो स्टार्टिंग एजुकेशन रहा, तो मैंने फिफ्थ में ही नवोदय विद्यालय की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली थी। तो मेरा 6 to 10th एजुकेशन नवोदय विद्यालय से हुआ। फिर 11th 12th में वहाँ पर जेई के लिए प्रिपरेशन इतना खास नहीं था, इसलिए मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था। फिर वहाँ से मुझे महाराष्ट्र का ही इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो कि माटुंगा में स्थित है, इस कॉलेज में बैचलर्स कोर्स मिला। फिर वही हम्म। में मैं फाइनल ईयर में गेट एग्ज़ाम क्रैक कर लिया था। तो तभी मुझे मास्टर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग मतलब तभी से मैंने 2019 से स्टार्ट हो गया था मेरा। ओके ओके, मतलब आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो रहा है कि फिफ्थ क्लास में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है जवाहर नवोदय विद्यालय का, वो आपने क्लियर किया था, जिसके हाँ जिसके सर। थ्रू आप जो है सिक्स क्लास में एडमिशन ले लिए थे नवोदय विद्यालय में, राइट? हाँ सर। हाँ तो सर। कौन सा नवोदय विद्यालय से आप पढ़े हैं, नाम बता दीजिए। सर सो हमारा जो है बुल्ढाना का, मैं वैसे खामगांव तहसील से रहने वाला हूँ। तो हमारा यहाँ पे चिंचोली एक गांव है, तो वो शेगांव तहसील पास में ही है। तो वहाँ पे रहता है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव, जो कि बुल्ढाना सिलगांव। डिस्ट्रिक्ट में है। तो ओके, ये कंप्लीट बुल्धाना नेम है। डिस्ट्रिक्ट में ही वहीं शेगांव से शेगांव। आपने नवोदय से ही 10th तक की पढ़ाई की है, और उसके बाद 11th 12th जो है वो प्राइवेट कोई जगह से किए हैं, करेक्ट? उसका भी नाम बता दीजिए, कौन से हाँ जगह सर। से किया आपने 11th 12th? हाँ सर, मैं यहीं पे एक जीएस कॉलेज करके खामगांव में ही, हम्म। तो वहाँ से किया था और क्लासेस लगाए थे साथ ही ओके, तो उसके बाद आपका इलेवन ड्रीम, ट्वेल्थ उसके उसके पीसीएम के बाद, लिए। जी उसके बाद आपका जो ड्रीम है इंद्रजीत, वो ड्रीम था आईआईटी करने का, राइट? हाँ सर। तो उसमें मतलब क्या हर हुआ? पीसीएम वालों का। सो सर मैं क्वालिफाई हो गया था, लेकिन लगभग 11,000 रैंक थी। तो अगर कोई कॉलेज मिलता तो भी मोस्टली इंडियन स्कूल ऑफ माइंस मिलता, अगर मिल भी जाता। और ब्रांच बहुत ही नीचे वाली मिल जाती, तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। और फिर जो लोकल है, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उनके इंस्टीट्यूट को देखने लग गया। तो तभी मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ये नाम मेरे सामने सामने आया, जो कि केमिकल के लिए बहुत ही जाना माना इंस्टीट्यूट है। तो वहीं हम्म। से मैंने मतलब ऑयल्स ओलियो केमिकल एंड सरफेक्टेंट टेक्नोलॉजी यह ब्रांच में एडमिशन ले लिया था। ओके। और ये अब आ गए आप बुल्धाना से माटुंगा आ गए, मतलब मुंबई आ गए, राइट? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, मुंबई हाँ। में जब आप कॉलेज में थे, जब आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे, उसके फाइनल ईयर में आपको एसएससी जो है वो समझ में आया कि एसएससी कोई चिड़िया का नाम है, राइट? नहीं सर, मतलब फाइनल ईयर होने के बाद फिर मास्टर्स भी चालू हो गया था। तो हाँ मास्टर्स हाँ। के फाइनल ईयर मतलब और 2 साल बाद ओके ओके, जैसा, मतलब पहले आपने मतलब। बीटेक किया केमिकल इंजीनियरिंग में। हाँ। बीटेक करने के बाद हाँ जो सर। है आप एमटेक कर रहे थे। एमटेक के फाइनल हाँ ईयर में सर। आपको एसएससी जो है वो समझ में आया। हाँ सर। ओके, तो पहला जो आपने एसएससी का अटेम्प्ट लिया था वो था सिलेक्शन पोस्ट वाला, राइट? हाँ सर, मतलब उसके पहले भी लिया था सर, एज अ
मतलब जो कॉन्ट्स है उसमें पढ़ाई कैसी है उसके लिए एज अ मॉक टेस्ट टाइप दिया था। और एक एग्जाम मैंने दिया ही नहीं है। फिर बाद में सिलेक्शन पोस्ट मतलब केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आया था। अ, तो वो वाला फर्स्ट जो ऑफिशियल अटेम्प्ट था, तो उसके लिए मैंने पढ़ाई की थी, जो कि मतलब इसकी एग्ज़ाम अगस्त में हुई थी पिछले साल 2022 में, और पढ़ाई लगभग 2 महीना की थी, जून जुलाई में। तो उसका कैसा रहा रिजल्ट आपका? सर उसमें 146.5 मतलब जो फर्स्ट आंसर की आई थी, तो उससे मार्क चेक किए थे तब 146.5 आए थे। तो लगभग हम्म मतलब मैं 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, मतलब उसमें रीजन्स रहते। तो एक मैं मतलब वेस्टर्न रीजन में अप्लाई किया था और एक ईस्टर्न रीजन का किया था। लेकिन ईस्टर्न रीजन में प्रॉब्लम ये हो गया था सर कि मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं थी। मैं उसमें हम्म। मास्टर्स करके दिखाया था, लेकिन और मेरी मास्टर्स डिग्री हुआ नहीं कंप्लीट था? एक्चुअली। हाँ, तो मास्टर्स एक्चुअली मेरा ये दिसंबर में कंप्लीट हुआ है 22 में। तो हम्म। लेकिन रिजल्ट इसका अक्टूबर में आया था शायद, और तभी हम्म। बाकी का प्रोसेस शुरू हो गया था। तो मैं जो फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट प्रोड्यूस नहीं कर पाया। अभी भी हम्म। मुंबई का चल रहा है मतलब थोड़ा, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत ही स्लो चलता है सिलेक्शन पोस्ट का। ओके। और उसके बाद आपने सीजीएल का फॉर्म भरा था? ट्राई किया तो अगस्त में एग्जाम हो गया। फिर मतलब सीजीएल का इतना पता नहीं था, लेकिन फिर सोचा कि सिलेबस सेम है, मतलब जो भी एसएससी के एग्जाम्स है सबका सिलेबस सेम है। तो मैं सोचा कि ओके, लेट्स ट्राई दिस, करके देखते क्या हो सकता है। तो मैं तब इसका, और फिर अगस्त के बाद में सितंबर में मेरा थेसिस का भी काम चल ही रहा था, क्योंकि मैं मतलब मार्च 2022 में वापस घर पे आ गया था। तो मेरा मतलब गाइड के साथ कम्युनिकेशन चल ही रहा था थीसिस के रिगार्डिंग। सो मेरा सितंबर तक मतलब 2 थीसिस रहते हैं, तो पहला ड्राफ्ट थीसिस रहता है, तो ड्राफ्ट थीसिस का ही काम चल रहा था। तो मतलब लगभग 22 सितंबर को ये कंप्लीट हो गया था ड्राफ्ट थीसिस का। तो फिर उसके बाद मैंने एसएससी का पढ़ाई चालू कर दिया था। मतलब जो एसएससी सीजीएल की तैयारी की अगर हम बात करें, तो वो किस महीने आपने स्टार्ट किया, जनवरी से? हाँ सर, एसएससी का मतलब सितंबर सीजीएल एंड का या अक्टूबर से, अक्टूबर अक्टूबर स्टार्ट। एंड से? हाँ, सीजीएल का सीजीएल का तैयारी। अक्टूबर तो स्टार्ट से। हाँ। अक्टूबर, तो क्या किया उसके लिए अलग से कुछ तैयारी, और कहाँ से आपने सर तैयारी स्टार्ट की? सर मतलब मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था, तो अड्डा 24/7 एक एसएससी के लिए चैनल है। तो उनका मैं मतलब यूट्यूब पे देख देख के मतलब मैथ्स वगैरह, तो उनका पेड बैच का था। और उनका महापैक रहता है, मतलब कि 1+1 मतलब 2 साल का रहता है, और रेट भी हाफ हो जाता है। तो मैंने वो वाला परचेस किया था सर। हम्म। तो तो उसके थ्रू ही आप सितंबर तैयारी एंड। किए? हाँ सर। तो मतलब सितंबर एंड अक्टूबर से लगभग 2 ढाई महीना, क्योंकि दिसंबर मेरा एग्ज़ाम था। और मैं तब भी कंफ्यूजन में था, क्योंकि मैंने फिर एफसीआई का भी दे दिया था, और साथ में मेरा मतलब मैं इंटरव्यूज़ के लिए भी अपॉर्चुनिटी देख रहा था। थोड़ा जम्बल्ड स्टेट में था कि मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में आऊँ या फिर इधर टेक्निकल जगहों में जाना चाहिए। हम्म। तो फिर सोचा, तभी फिर एफसीआई का भी फॉर्म आया था, तो हम्म। एफसीआई का भी किया था। लेकिन वो आईबीपीएस पैटर्न होता है, तो उधर लॉजिकल रीजनिंग और वो चीज़ें की नहीं थी मैंने। तो हम्म। मतलब उधर हो नहीं पाया। तो लेकिन जस्ट मतलब वही मतलब विद इन 10 डेज मेरा सीजीएल का प्री था, फिर एफसीआई कैटेगरी 2 का एग्ज़ाम था, और साथ ही में मेरा मतलब ओपन डिफेंस था मास्टर थेसिस के रिगार्डिंग। तो 10 दिन हम्म। में ही मेरे सब एग्ज़ाम हो गए थे। तो ओके। उस कारण मेरा टीयर 1 का भी स्कोर थोड़ा लो रहा। तब वो 126 आया था वो। मतलब एसएससी टीयर 1 में आपके 126 मार्क्स थे, राइट? हाँ सर, रॉ स्कोर 126 था, और जो नॉर्मलाइज्ड है वो 132 पॉइंट समथिंग था।
हम्म। तो तैयारी जो है वो टीयर 1 के लिए कुछ मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे, या बुक्स कौन सा फॉलो किए हाँ थे? सर। हाँ सर, बुक्स तो मतलब टाइम ही नहीं था क्योंकि क्लासेस ही दिन भर चलते थे। हम्म तो स्टार्टिंग में सर मतलब सेक्शनल मॉक्स वगैरह देके देखा क्योंकि इसमें कैसा एक और अच्छी बात ये थी कि मतलब टीयर 2 का पैटर्न चेंज होने की वजह से थोड़ा इजी गेम हो गया था। और सेम चीजें वापस होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि ओके, तो टीयर 1 मतलब थोड़ा प्रैक्टिस सेशन भी हो सकता है, यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो मैंने स्टार्टिंग सेक्शनल मॉक से की क्योंकि उससे आपको आपके वीकर सेक्शंस पता चल जाते हैं कि क्या क्या आप में कमी है। तो पहले वीकर सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेक्शनल मॉक्स किया, और लास्ट के 1 मंथ या 1.5 मंथ में लगभग मतलब रोज एक मॉक देता था सर। तो हम्म लगभग 25-30 मॉक हो गए सर। टीयर 1 फुल में, लेंथ मॉक। हाँ टीयर 1 में अपियर होने से पहले 25-30 फुल लेंथ मॉक लगाए, उससे पहले सेक्शनल हाँ मॉक सर। लगाए थे, राइट? हाँ सर। तो बुक्स बुक्स कौन सा फॉलो कर रहे थे, किस बुक से या कौन सा अ, एप्लीकेशन से आप मॉक टेस्ट लगा रहे थे? सर मॉक टेस्ट के लिए मतलब मैं देखा था तो टेक्स्ट बुक का करके है। तो टेक्स्ट हम्म बुक का थोड़ा मतलब यूज़र फ्रेंडली है क्योंकि अ, जो आप एनालिसिस करते हो एग्जाम के बाद, हर मॉक के बाद आपको एनालिसिस करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि वो सीधा आपको वीकर सेक्शंस दिखा देता है आपके कि ये चीज़ें आपकी थोड़ी बुरी चल रही है। और साथ ही में उसके एक्सप्लेनेशन वगैरह भी दिए रहते हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए वो यूज़ किया था टेक्स्ट बुक का। और बुक्स तो लगभग किए ही नहीं थे सर यूज क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में ही जब सिलेक्शन पोस्ट चल रहा था तब मैंने इसके ले लिए थे अड्डा का एस करके, एस पब्लिकेशन, तो उसका लेकिन हम्म। उसका प्रॉब्लम हो गया था सर कि मतलब मंगाते टाइम ही मैं हिंदी मीडियम का मंगा लिया था, तो वो मेरे काम अच्छा। में ही नहीं है। अरे, तो फिर हिंदी तो मीडियम से पढ़ाई कर क्योंकि लिए? नहीं सर, फिर किया ही नहीं जो चल रहा था मतलब क्योंकि मतलब लगभग रोज 8 घंटा लेक्चर चलता है उनका। अच्छा, क्योंकि ओके। मैथ्स में भी दो सेक्शन जैसे एडवांस है, एरिथमेटिक है, हाँ फिर हाँ। इंग्लिश में भी हो गया अब ग्रामर है, फिर रीजनिंग का तो एक ही है। बाकी फिर अगर जीए में भी जाए तो जीए में भी बहुत सारे सेक्शंस है, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो क्लासेस की लेंथ मतलब बहुत ज़्यादा रहती थी और टाइम बहुत कम था, तो मैं क्लासेस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया। और मतलब लगभग 10 बजे तक कोई क्लासेस का ये चलता था। या और मेरा ऐसा था कि मतलब एग्जैक्ट रूटीन अगर मैं बीच में मतलब नैप टाइम भी रहता था, जैसे मैं 10 बजे बैठता था, 10 से 1, फिर 1 से 4 खाना पीना नैप बाकी का। और फिर 4 बजे से 9 बजे तक वापस पढ़ाई। और 9 से 10 फिर वापस खाना, और 10 के बाद मॉक लगाना। हम्म। तो अगर आपका टाइम कोई मिस भी हो जाता है, कोई लाइव लेक्चर नहीं देख पाते हो तो आप दूसरे टाइम में देख सकते हो, ये था। और हम्म। मतलब इनका रहता है कि 5 डेज अ वीक रहता है, मतलब 5 दिन ही क्लास चलते हैं। तो सैटरडे हम्म। संडे तो मेरा जैसा मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा आसान मतलब अच्छा सेक्शन था, तो उसका मैं बाद में भी देख सकता था। लेकिन जो जी के जो थोड़ा जो मैं इंग्लिश। समझ पा रहा हूँ इंद्रजीत, कि सुबह से लेके रात के 10 बजे तक आप कोचिंग के जो क्लासेस थे उससे जुड़े हुए हैं, और रात में हाँ दस सर। बजे के बाद आप मॉक टेस्ट लगाते थे डेली, हाँ सर। करेक्ट? डेली। मतलब कोई फिजिकल बुक्स और ये सब नोट्स वगैरह कुछ नहीं? नहीं सर। ठीक है, अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में कितने स्कोर थे आपके प्री में, और मेंस में कितना आपने सॉल्व किया? सर प्री में 42.5 था आउट ऑफ 50। और मेंस में अभी आया नहीं है, लेकिन मतलब जो अंदाजा? रॉ है उससे 83 थे सर। 83, सेम 90 में, 90 में 83? 90 में 83। एक ठीक है। क्वेश्चन गलत हो गया, वो भी मतलब थोड़ा ये हो गया था प्रोबेबिलिटी का हाँ टाइम। हाँ। मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि लॉजिकल रीजनिंग में एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया, 5 मिनट। तो उधर थोड़ा मतलब दोनों इसमें एक एक गलत हो गया, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स में, और एक एक छूट गए थे। सो दोनों सेक्शन में मतलब प्री में भी सेम थे, 42.5 42.5। और हम्म। मेंस में भी दोनों में 83 है आउट ऑफ 90।
83, ओके। अगर हम बात करें इंग्लिश और जीके जीएस की, तो उसकी तैयारी कैसे किए थे और उसमें कितने नंबर थे आपके? सर उसका भी सेम था। बस इंग्लिश में थोड़ा वीकर रह गया, शायद इसी वजह से थोड़ा मतलब रैंक पीछे रह गया। इंग्लिश में प्री में भी 37.5 थे सर। तो हम्म। उसमें मतलब थोड़ा खराब ही रहा। और इसमें भी 102 या 103 है सर। तो इसमें थोड़ा अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन जो है मतलब ठीक ही है, लेकिन वही थोड़ा ग्रामर के ऊपर अभी फोकस बढ़ाना चाहिए था। तो क्या किया था इंग्लिश के लिए पढ़ाई, उसके लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी? इंग्लिश के लिए भी स्पेसिफिक कुछ नहीं सर, मतलब वही ये था। और पहले से ही वोकैब थोड़ा स्ट्रांग था सर। मतलब क्योंकि हम्म। मतलब कॉलेज जिस हिसाब से तो बहुत बार बच्चे जीआरई वगैरह के लिए तैयारी करते हैं, कैट वगैरह। तो उस हम्म। वजह से ही थोड़ा ओकैब और इंग्लिश सेक्शन अच्छा हो जाता है। तो एक्स्ट्रा कुछ मतलब ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए थे सर। तो मतलब ज़्यादा एफर्ट्स सिर्फ एक ही सेक्शन के लिए लगाना पड़ा, फिर जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस, तो हाँ। जनरल हाँ, तो जनरल अवेयरनेस में मतलब सबसे बुरा ये था कि मुझे 6 ही मार्क आ गए थे मेन, ईयर वन अच्छा, में। प्री में कितने आए थे? 3 नंबर? छः छः हाँ, मतलब 3 ही क्वेश्चन जैसा तीन राइट हो क्वेश्चन गया सही तो हुए थे, छः। 6 नंबर आए थे, हाँ, ओके। तो छः फिर नंबर मेंस तो में कैसे किए? वो सबसे वही सबसे बुरा था। तो मतलब एक ये हो गया कि मतलब वही देखता रहा मैं कि क्या का अपना गलत हो रहा है। तो एक कॉन्फिडेंस भी लूज था। क्योंकि मतलब वो थेसिस से राइटिंग और थेसिस का है, उसका एक ही था। तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। तो मतलब जितने भी सेक्शंस थे, एक और अच्छा बात ये हुआ कि इस बार जो मेंस में था, तो मेंस में थोड़ा यूपीएससी टाइप था कि मतलब दो सही है, तीन मतलब तीन ओके ऑप्शन थे तो ओके, दो हाँ सही हाँ। है। तो उसमें भी थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग टाइप था कुछ कुछ क्वेश्चन। तो उस हम्म वजह से भी बड़े मार्क्स बाद में। साइंस का भी वेटेज बढ़ा था इस बार। और लगभग हम्म। 7 क्वेश्चन थे मेरे शिफ्ट में, तो 7 में से 5 सही हुए थे उस सेक्शन में भी। और बाद में फिर पॉलिटी वगैरह के भी आसान क्वेश्चन थे, मतलब सीधा सीधा ये था कि ये आर्टिकल है तो ये किस चीज का है। तो उस टाइप से थे, तो वो थोड़ा आसान चला गया था। तो और कितने नंबर उसका आए भी मेंस में आपके, मेंस जीएस में में? सर 49 आ गए 75 में से। अरे वाह, गजब हो गया। मतलब हाँ 3 नंबर, सर। जो 6 नंबर था आपका, वहां से सीधा हाँ और 49 आप लेके आ गए थे। तो क्या किया था उसके हाँ लिए सर। स्पेशल? कोई बुक, कोई यूट्यूब चैनल, कोई वीडियो? सर यूट्यूब मतलब सर अड्डा का ही है। अड्डा का जो है सुबह करंट अफेयर चलता है, तो करंट अफेयर में डेली पढ़ा सर। और मतलब उनका 6 मंथ का भी चलता है बीच बीच में, और ईयरली भी चलता है। तो एक आशुतोष त्रिपाठी सर करके, तो अच्छा पढ़ाते हैं। और वही फिर शाम में 10 मिनट शो करके आता है उनका। तो हम्म उसमें भी बहुत सारा स्टैटिक वाला पार्ट, जैसे जीआई टैग हो गया, या कुछ न्यू अपॉइंटमेंट हुए थे हाल ही में, वो पूछे नहीं गए थे। हालांकि हम्म मतलब गवर्नर चेंज हुए थे अभी हाल ही में। हम्म। तो ऐसा मतलब उनका वो सेक्शन चलते रहता है, तो वो एक बेनिफिशियल रहा। ओके ओके। बाकी फिर इतना इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछे थे मोस्टली। मतलब बच्चों का इस वजह से गलत हुआ कि जैसे एक ही क्वेश्चन में तीन तीन सेक्शंस थे, मतलब कि ए बी, बी सी और मतलब इस तरीके से। तो शायद मुझे लगता है कि उस वजह से बच्चे थोड़ा घबरा गए हो उस सेक्शन को। हम्म। तो जी जी। आपका जब ये फाइनल रिजल्ट आया इंद्रजीत, तो पापा मम्मी को बताए, घर में जो गार्जियन है उनको बताए, तो उनको समझ में आया कि क्या आप बनने वाले हैं? हाँ सर, मतलब एक्चुअली स्टार्टिंग से ही क्या हो गया था कि रैंक आईक्यू पे मैंने चेक कर लिया था जैसे ही आ गया। तो मतलब वहाँ पे तो 1700 ही रैंक दिखा रहा था। तो मतलब मुझे थोड़ा ये था कि ओके, आ, मतलब महाराष्ट्र में तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई, क्योंकि हम्म ऐसा ही था कि मतलब इसी साइड रहना है। लेकिन मतलब मुझे पहले तो लग रहा था कि इनकम टैक्स भी हो जाएगा। हम्म। लेकिन मैं इसलिए ऊपर नहीं डाला क्योंकि मतलब फ्लक्चुएशन बहुत हो सकता था जो ये था। क्योंकि एक्चुअल में अब जो रैंक आई है 2694 आई है। तो हम्म मतलब अगर इनकम टैक्स डाल भी देता तो फिर चेन्नई जाना पड़ता। तो हम्म वो हम्म मैंने रिस्क नहीं लिया।
तो मतलब उनको पता था कि क्या मतलब होने वाला है, क्योंकि बीच में ही एक दो दिन ऐसा हो गया था कि एसएससी की वेबसाइट ही चलना बंद हो गया था। तो उस दिन तो रात भर नींद ही नहीं आई। फिर रात को 3:30 बजे वो चालू हुआ, तो तब मैंने प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर दिया। और हम्म। फिर तब जाके सो पाया मैं। वो तो भी हम्म। मतलब अच्छा हुआ कि बाद में आपके 4 दिन एक्सटेंड हो आपके रॉ मार्क्स कितने थे इंद्रजीत, रॉ मार्क्स? गया। 318 है सर, और मेरी शिफ्ट इजीएस्ट है। मतलब जिस तरीके से बात 6 तारीख की मेरी वाला था, 6 तारीख वाला हाँ था? 7 मार्च। 7 मार्च वाला शिफ्ट था आपका? अच्छा, और तीन सौ हाँ, अठारह आपके रॉ तो नंबर थे, 2600 आपका ऑल रॉ इंडिया मार्क्स रैंक थे। बता रहा है। हाँ, मतलब 2700 के 2700 के। पास। तो ठीक है। मतलब ये आगाज योर जर्नी जो है वो कैसे मिला आपको, मेरा जो चैनल है उस पर कैसे आए? और सो मतलब जब जस्ट एक्चुअली क्या हुआ कि मतलब इसमें भी ऐसा था कि एग्जाम जब कंप्लीट हुआ तो बीच में क्या हो गया था कि ब्रेक था। क्योंकि मतलब निकलने नहीं देते एसएससी वाले। एग्जाम होने के बाद आपको वापस पंच आउट करना पड़ता है निकलने से पहले। तो तभी ये हो गया था कि मेरा थोड़ा एक कम हो गया था मोरल। मुझे लग रहा था कि कम आएगी, क्योंकि पहले 3 शिफ्ट में मतलब पहले 3 दिन वाले बच्चे तो ऐसे बोल रहे थे कि बस अभी 360 या 380 ऐसे ही नंबर आएंगे, सबका यही था। और मुझे फिर उस वजह से मेरे मार्क कम लगने लग गए थे, कि मुझे तो लगा कि 270 280 आएंगे, मतलब ऑन द हम्म। स्पॉट। तो एक बच्चे ने मुझे बोला ही, अरे इतना आसान पेपर था, इतने कैसे तुझे कम लग रहे? तो तब ये हुआ। लेकिन फिर बाद में मैंने एनालिसिस वीडियो वगैरह देख लिए थे। आरबी चैनल है तो उनका जो एनालिसिस रहता है वो मतलब अब तक सबसे ऑन पॉइंट रहता है। तो वो हम्म। देखा, फिर तभी सर्च करते करते आपका एक प्लेलिस्ट में आया था वीडियो। हम्म। तो मतलब तभी से मेरा मतलब सबसे फर्स्ट वाला यही था आपका। आपने सब कमिश्नरेट के बारे में बताया था, ओके ओके। जीएसटी के, जो मुंबई का, जो मुंबई हाँ हाँ, स्कॉलिंग वाला वीडियो है। मुंबई स्कॉलिंग वीडियो तो आपने पहली बार देखा? हाँ, तो हम्म। तब से मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया, क्योंकि जीएसटी है कुछ डिपार्टमेंट। तो उसके बारे में फिर मैं इंफॉर्मेशन ढूंढने लग गया था। तो तभी से मतलब इसके लिए जो मतलब प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, प्रेफरेंस फॉर्म, तो उसके लिए मैंने फिर आपकी वो वीडियोस है वो देखना शुरू कर दिया था, मतलब मार्च हम्म। एंड से या अप्रैल स्टार्ट से। तो प्रेफरेंस जो आप कि भरे थे कौन उसमें सा कुछ, उसमें कुछ हेल्प हुआ था क्या प्रेफरेंस फॉर्म में मेरे थ्रू, या हाँ। मेरे चैनल के थ्रू कुछ हेल्प हुआ? हाँ सर, मतलब एक्चुअली वही ये था कि मतलब एक जो मतलब थोड़ा मैं ये साइड ही रहना चाहता हूँ, जो नागपुर वाले साइड है। तो लेकिन उसका मतलब ये है कि थोड़ा मतलब बदनसीबी बोले या मतलब जो है, क्योंकि नागपुर आधा भोपाल से आता है और आधा मतलब मुंबई से आता है। तो हम्म। प्रॉब्लम है। और भोपाल का ऐसा इस बार कि भोपाल में मतलब वैकेंसी कम है, और हम्म। मुंबई का ऐसा है कि ओबीसी की वैकेंसी 0 है। फिर भी हम्म। मतलब मेरा 374 है ऑल इंडिया रैंक जीएसटी इंस्पेक्टर की लिस्ट में। थ्री हम्म। सेवेंटी फोर या 377 है कुछ तो भी। तो हम्म। मतलब वही अभी चल रहा है कि कौन सा प्रेफरेंस भरे। तो शायद मुंबई लेके फिर देख सकते हैं, क्योंकि मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई मिलके शायद आगे चल के चांस आए कि इधर आ सकूं मैं, औरंगाबाद बिल्कुल साइड बिल्कुल। या नासिक नहीं, साइड। इवन आप क्योंकि मुंबई में आप रह चुके हैं ना, 6 साल रह चुके हैं, तो मुंबई में आपको दिक्कत नहीं आएगी आने वाले समय में, अगर मुंबई भी मिलता है। और नहीं तो फिर नागपुर मिल गया तो सबसे बढ़िया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि पोस्ट प्रेफरेंस में मेरा ये एडवाइस था कि जैसे ऑलरेडी आप 6 साल तो कम से कम रहे हैं मुंबई में, माटुंगा के आसपास, हाँ सर। आपको मुंबई हाँ का तो सर। पूरा आइडिया है। ठीक है। और हाँ दूसरा सर। है कि अगर नागपुर भी जाना है तो मुंबई के थ्रू हम जा ही सकते हैं, पहली हाँ, चीज। उसके मुंबई की बाद तरफ। मुंबई भी मिलता है तो कोई बुरा नहीं है आपके लिए, आप नहीं, ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम। महाराष्ट्रियन है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मुंबई जोन ही ऊपर रखते हैं, हाँ सर। और भोपाल और इधर उधर छोड़ हाँ दीजिए, इधर सर। से ही चलेंगे आप। इधर से ही अगर मिलना हाँ हुआ तो सर। आराम से मिल जाएगा। ठीक है। हाँ सर, क्योंकि मतलब भोपाल का ये भी सुना कि अगर उधर होता है तो रायपुर वगैरह जाना पड़ सकता है, तो हाँ, तो वहाँ एक यही बेटर रेस्पेक्ट, रहेगा।
हाँ वो रिस्क हाँ रहेगा। और एज अ महाराष्ट्रियन आपको मुंबई मिले या नागपुर मिले या पुणे मिले, नासिक मिले, सब हाँ, बढ़िया है, तो कहीं सब दिक्कत नहीं आएगी कोल्हापुर आपको। भी कोई मतलब सभी एरिया तो अच्छे ही है। मैं जानना ये चाह रहा था कि बुल्धाना आपका घर है, तो बुल्धाना हाँ में सर। लोग समझ पा रहे हैं क्या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को? आपके लोग जो हैं, दोस्त हाँ लोग सर। वहां के? जी। हाँ सर, सो मोस्टली मतलब इधर जो एमपीएससी का है वो एसटीआई करके है, तो मोस्टली एमपीएससी थ्रू ही लोग जाते हैं। तो मतलब फिर भी इतना आइडिया नहीं है लोगों को, क्योंकि अगर पूरा नाम बोला जाए तो सेंट्रल एक्साइज या ये बाकी की चीजें तो मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है, या तो फिर सेल्स टैक्स ऐसा बताना पड़ता है या फिर इनकम टैक्स, हम्म। तो उस हिसाब से। वैसे एसएससी का मतलब अभी यहाँ पे प्रचलन जीडी के लिए है, क्योंकि मतलब हम्म आर्मी का अलग थोड़ा क्रेज है, तो बस जीडी के बारे में ही ज्यादा पता है। तो हम्म। सीजीएल या सीएचएसएल के बारे में भी कोई किसी को नहीं ज्यादा पता है। आइडिया नहीं तो है चलिए सर। बढ़िया है कि आपके थ्रू उस एरिया में, मतलब बुल्धाना के जो लोग हैं, जो नए लोग अभी तैयारी करेंगे, आप उस एरिया के एक आइडियल बन के निकलेंगे और आपके थ्रू बहुत लोग जान पाएंगे एसएससी को, है कि नहीं? तो बहुत अच्छी बात हाँ है। सर। बहुत बहुत खुशी की बात है कि आप अपने एरिया के समझिए एक सितारा हैं, जो एसएससी के थ्रू जीएसटी इंस्पेक्टर आपको मिला हुआ है। चलिए चलिए इंद्रजीत, अभी जो 2023 का एग्जाम होने वाला है, उसमें एक दो मैसेज आप दे दीजिए जो कैंडिडेट अभी एस्पिरेंट एग्जाम देंगे, जो 2023 वालों को। हाँ सर, तो पहला बात है कि अपने वीकर सेक्शंस को आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि मतलब जितना जल्दी आप उनको रेक्टिफाई कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा। और जितना मॉक आप लगा सकते हो उतना मॉक दे दीजिए, क्योंकि वही अल्टीमेटली आपका जो फियर रहता है, एग्जाम में एक फियर रहता है, तो आ, वो आप मतलब आपका चला जाएगा। और जितना मतलब क्लासेस या जो भी आप मटेरियल कर रहे हो, तो वो भी मतलब मैक्सिमाइज जितना आप कर सकते हो उतना करिए, ताकि मतलब बाकी के सेक्शंस में तो भी थोड़ा चल जाता है, लेकिन जीके का आप बता नहीं सकते हो, क्योंकि कब हम्म मतलब कौन सा एक माइन्यूट डिटेल पूछ ले, कुछ बता नहीं सकते, तो आप उस सेक्शन को तो नहीं छोड़ सकते हो। बाकी मतलब आप वैसे तो कोई भी सेक्शन को नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि लेकिन फिर भी जो जीके का है तो वो मतलब थोड़ा रट्टा टाइप है कि आपको याद होगा तो ही आप एग्जाम में कर पाओगे। बाकी मैथ्स हम्म। वगैरह का तो थोड़ा मतलब अगर एक दो मिनट बच जाए तो आप टाइम पे कुछ चीजें या कुछ ये बिल्कुल करके सॉल्व कर सकते हो। बाकी बिल्कुल, मतलब आपका जो एडवाइस है वो है मॉक टेस्ट को ज्यादा लगाओ, और जीएस जो पेपर है, जीके जीएस, उसको जरूर फोकस करो। हाँ सर। राइट। हाँ सर, मराठी वो में कुछ पूरा गेम बोलना चाहते चेंजर हैं? है। मराठी में कुछ बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल दीजिए। आपके जो सक्सेस का जो हाँ, किसको आप श्रेय देना चाहेंगे, किसके कारण आपको ये सफलता मिली है? आपकी जो सफलता है उसका श्रेय किसको देंगे आप? तो मराठी में बोलिए। हाँ सर, सो हाँ सर, हाँ सर, मी माझ्या सक्सेसचं श्रेय माझ्या आई वडिलांना देतो, ज्यांच्यामुळे म्हणजे ज्यांचं हार्डवर्क पाहूनच मी एवढं हार्डवर्क करू शकलो, आणि तेच माझे प्रेरणा स्त्रोत आहेत, त्यांच्यामुळेच हम्म। म्हणजे मी घडू शकलो। चलिए चलिए रंजीत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद फिर हम आपको एक बार आमंत्रित करेंगे अपने चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, थँक्यू थैंक सर, थँक्यू। यू।